हेलो एंड वेलकम टू डीके ट्यूटोरियल। वीडियो नंबर 6 में हम देखेंगे बोट एंड स्टीम के बेहतरीन 5 सवाल जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। द बोट takes a total of 11 hours to cover a distance up and down of a fixed destination. What is the fixed destination? क्वेश्चन कह रहा है कि बोट का जो स्टील वाटर में स्पीड है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्ट्रीम का जो जो बहाव है उसका स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। बोट जो है 11 घंटा में किसी डिस्टेंस को अप एंड डाउन मतलब जाता है फिर वापस आ जाता है, दोनों को 11 घंटा में कवर कर लेता है। तो बताइए वो फिक्स डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो इस तरह के सवाल को देखते के साथ हम लोग पहले तो क्या करने का काम करेंगे, एक्स और वाई निकालने का काम करेंगे। जैसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स, दैट इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको निकालना है तो वो वाई हो जाता है, वाई बराबर हम इसको लिख लेंगे 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में सब कोई जानता है कि एक्स माइनस वाई होता है, देयरफॉर एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, और एक्स प्लस वाई यानी ई हो गया अप स्ट्रीम और ई हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम बराबर कितना हो जाएगा 11 3 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि फिक्स जो है वो डिस्टेंस को निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम एल मान लेते हैं। ठीक है, उसको जो है अप स्ट्रीम जाता है। ठीक है, अप स्ट्रीम यानी 8 और प्लस आप कर दीजिए एल बाई मतलब एक दूसरा डिस्टेंस जो कवर करता है, दोनों का डिस्टेंस तो बराबर ही करता है तो दोनों को हम एल एल मान लिए हैं। ठीक है, और इसको आप भाग कर दीजिए 14 से, यहाँ टोटल डिस्टेंस बाई अप स्ट्रीम प्लस टोटल डिस्टेंस बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड, दोनों को जब हम लोग जो है 11 घंटा में वो कंप्लीट कर लेता है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 112, 14 8 112 होता है। आप यहाँ पर 14 सिंपली लिख सकते हैं 14 एल, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल 8 एल, और इधर लिख सकते हैं आप 11। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 22 एल बाई 112 इज इक्वल टू 11। यहाँ से आप काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 5 6, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 56। यहाँ पर हमारे सामने आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, ए मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारा का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, मोटर बोट है जो कि 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 55 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। तो स्टिल वाटर में मोटर बोट का स्पीड हमको बताना है, यानी हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू वाट, वाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, और इसमें देखिए हम एक यहाँ पर इक्वेशन बना देते हैं, उस हिसाब से जो है हमको मिल जाएगा 10 किलोमीटर जाता है और अप स्ट्रीम जाता है यानी एक्स माइनस वाई प्लस 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 55 मिनट। 55 मिनट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 55 मिनट को हम लोग घंटा बदलने के लिए भागा कर देते हैं 60 से। अब इसको जो है हम काट के यहाँ पर लिख सकते हैं 11 पच्चे 55 और 12 पच्चे 60, मानी 11/12 हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर आप इस तरह का सवाल को अगर जल्दी से सॉल्व करना तो आप ऑप्शन मेथड का यूज कीजिए, अन्यथा इसमें आपको बहुत सारा समय लगेगा। पहले तो आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट आएंगे, उसमें से एक रूट आंसर हो जाएगा, तो उतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ऑप्शन को देखें और फटाक से आप बनाने का काम करें। जैसे 20 हम ले लेते हैं, 20 लेने के बाद हमसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑप्शन ए को हम ले लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर 10 18 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 भागा यहाँ पर 20 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22, और 11/12 क्या सॉल्व करने पर ये आ रहा है, ये 11/12 शायद नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप कर देंगे, कोई मेथड से नहीं आ रहा है ये हमारे पास, ऑप्शन 11/12 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, बी को पकड़िए, बी 24 को पकड़ लीजिए, बी को पकड़ लीजिए 10 बटा में आप कर लीजिए 24 माइनस 2 कर लीजिए, मतलब यानी 22 हो जाएगा। यहाँ पर 22 सीधा हम लिख लेते हैं और प्लस कर लेते हैं 10 बटा यहाँ पर 24 और 2 हो जाएगा 26। ई भी हम कहीं से भी देख पा रहे हैं तो हमको नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी 10 बटा में यहाँ पर 22 में से हो गया ये 20 हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर हो गया 10/24 हो गया। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11/12 आता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 24 और इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 120 हो जाएगा मेरा एलसीएम, ठीक है। 120 यानी 12, वही चीज़ हम देखना चाह रहे थे यहाँ पे। लास्ट में मेरा 12 सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर जो है आप इसको 50 24 छक्का मतलब 60 कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 24 25 120 होता है 50, यानी 0 0 यहाँ पर, यानी आप देख पा रहे हैं कि 110/120 आ गया, यानी 11/12 में आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको अगर इस तरह का सवाल को अप्रोच करना हो तो ऑप्शन मेथड से ही करना पड़ेगा, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है। बीमलेस कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस, beamless can row a certain distance downstream in 6 hours and return the same distance in 9 hours. If the stream flows at the rate of 3 km per hour, then speed of beamless in still water. beamless नाम का एक लड़का है जो कि डाउन स्ट्रीम वो तैर सकता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, मैंने धारा के साथ और धारा के विपरीत। धारा के साथ जब जाता है तो वो 6 आवर में उस डिस्टेंस को कवर लेता है, और धारा के विपरीत जाता है तो 9 घंटा का उसको समय लगता है। तो बताना है कि स्टिल वाटर जब धारा कुछ भी नहीं होगी तो उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। इस तरह के भी सवाल को हम लोग फटाक से देखने का काम करेंगे। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ उस चीज़ को आप लिख लीजिए। आपके पास एक्स पूछा जा रहा है कि क्या है, वाई दिया हुआ है, आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और आपके पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का डिस्टेंस तो है वो बराबर होगा यहाँ पर, और दोनों का आवर दिया हुआ है कि कितना लगता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले अप स्ट्रीम को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, क्योंकि वाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम का हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम का हम लोग लिख सकते हैं धारा के साथ, यानी एक्स प्लस वाई, देयरफॉर एक्स प्लस 3 दोनों हमारे पास दिया हुआ है। और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का स्पीड जो है स्पीड यहाँ पर हमको निकल गया, टाइम भी दिया हुआ है कितना लगता है, डिस्टेंस दोनों का बराबर होता है, दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, ठीक है। एक्स माइनस 3 कितना डाउन स्ट्रीम में उसको कितना लगता है, अप स्ट्रीम में कितना लगता है 9 घंटा, और डाउन स्ट्रीम में कितना लगता है यानी एक्स प्लस 3 यानी कितना लगता है 6 घंटा। तो दोनों को आप इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस 27 इज इक्वल टू 6x प्लस 118। इसको इधर लेके जाइए, यहाँ पर आ जाएगा 3x दैट इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाइए, दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपके पास 8 7 15 2 3 और 1 4 माने 45 x बराबर, यानी आपके पास 15 ऑप्शन कहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इफ द बोट कवर्स 105 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। किसी बोट का स्टिल वाटर में स्पीड जो है वो 6 गुना है धारा के स्पीड से 6 गुना है। तो इफ बोट जो है 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम 7 घंटा में कवर कर लेता है तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बताइए कि बोट का स्पीड जो है वो स्टिल वाटर में जो है वो कितना होगा। तो उसका जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है 6 टाइम, तो हम देख लेते हैं, हमको जो लिखा हुआ है जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई को हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, तो एक्स को हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ, यानी 6a हो जब मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब जो बोल रहा है कि अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है बाबू लोग होता है एक्स माइनस वाई, यानी हम देखें तो हमारे पास एक्स क्या दिया हुआ है 6a माइनस a दैट इज इक्वल टू 5a। यानी अब हम लोग देखते हैं कि अप स्ट्रीम जो है, अप स्ट्रीम में टोटल 105 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है 7 घंटे में। तो अप स्ट्रीम यानी एक्स माइनस वाई यानी 5a हम निकाल लिए हैं, दैट इज इक्वल टू 7 घंटा के बराबर, ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए हम काटने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 7 से काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं 7 एकम 7 7 पच्चे 35, ठीक है। अब यहाँ से हम काट देते हैं 5 के 3, यानी हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि a बराबर 3, ठीक है। a बराबर हमको 3 आ गया, तो हमसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू
क्या है। तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है 6 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 3, देयरफॉर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका स्पीड है स्टिल वाटर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी x जो है वो 6 के बराबर दिया हुआ है, कवर्स 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जो है डिस्टेंस आधा घंटा में कवर कर लेता है। हाउ मच डिस्टेंस इट कुड कवर इन 1 आवर, 1 घंटा 24 मिनट में डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ 1 घंटा 24 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। x जो है हमको दे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। y का हमको पता नहीं है, अभी y का पता नहीं है। अब जो है हमको 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम बोले तो बाबा हो जाता है आपका, अभी तुरंत बताया हूँ, x माइनस वाई, ठीक है, देयरफॉर 6 माइनस वाई। अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर जाता है, कितना देर में जाता है, x माइनस वाई, मतलब 6 माइनस वाई कितना देर में जाता है भाई, आधा घंटा में जाता है, उसको हम घंटा में बदल लेते हैं, यानी 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी की 4, देयरफॉर 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू को 2, यानी वाई हमारे पास आ गया। यानी फिर हम अब डाउन स्ट्रीम क्या लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम हम लोग अब लिख सकते हैं x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 6 और 2 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। अब 1 घंटा 24 मिनट में कितना उन लोग जाता है, दोनों को हम लोग मिनट में कर लेते हैं, 1 घंटा 24 यानी कि 84 मिनट हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम करता है तो पहले डी लिख लेते हैं, डी के ऊपर जो है, डी के ऊपर हम लोग जो है डी को कितना से x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई यानी कि 8, ठीक है, वो कितना समय लेता है, वो ले लेता है 1 घंटा 24 मिनट, यानी कि 84 मिनट। 84 मिनट को जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 से भागा लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो कितना घंटा होता है। अब डी निकालना है, डी हम लोग सिंपल इससे निकाल लेंगे, 4 से कर देते हैं इसको, हम 4 से कर देते हैं इसको 2 बार में, 4 से कर देते हैं 15 बार में, 2 से कर देते हैं इसको 7.5 बार में। अब इसको एक पॉइंट ऊपर बैठा देता हूँ, 75 से हम इसको काट लेते हैं 1 बार में, ठीक है, 75 से 1 बार में तो बचा 5 9 9 9 जीरो बचा, फिर एक कर देते हैं तो मेरे पास बच गया 15, फिर पॉइंट दे देता हूँ, पॉइंट देने के बाद 15 150, यानी 75 गुना 2 150, इतना 2 किलोमीटर, यानी डी इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ रहा है। ऑप्शन में तो कहीं दिया हुआ नहीं, 11.9 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे चैनल को आपको बताना है कि कैसा लग रहा है, कमेंट करके, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर वगैरह करते रहें, और आपसे अनुरोध है कि सब अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर शेयर करें और हमारा मनोबल जो है थोड़ा और बढ़ाएं। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का साथ मिलने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।